नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना टीवी के ये बहुत ही खास प्रोग्राम में जिसका नाम है फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। भाई देखिए, मीठी बातें करना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर जिंदगी में डायबिटीज आ जाए तो मीठी बातें करने में भी डर लगता है, क्योंकि डायबिटीज को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं आपको सुनने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं। सो आज हम इस खास शो में बात करेंगे डायबिटीज की, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं, मेरे बहुत ही प्यारे साथी डॉक्टर राजेश पांडे जी, जो कि डायरेक्टर हैं शिवांग हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है अपना टीवी में आपका। धन्यवाद अनुराग जी। अपना टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, डायबिटीज मतलब ये वर्ड मुझे लगता है कि आजकल एक बहुत डरावना सा वर्ड हो चुका है कि अगर कोई भी इसका नाम लेता है या किसी की जिंदगी में बीमारी आ जाती है तो इंसान हमेशा डरा रहता है कि यार क्या दवा खा ले, क्या परहेज कर ले, या किस तरह से क्या करे कि जिंदगी से डायबिटीज चली जाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज कितने तरह की होती है। जैसे आपने कहा कि डायबिटीज से डर, तो डर की तो बात है। डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी नहीं, बीमारियों का सिंड्रोम है जी, बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज का मतलब होता है कि शुगर का लेवल का बढ़े होना ब्लड में जी। और वो अपने आप में तो कुछ खास नहीं सिम्टम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब डायबिटीज हो जाती है किसी को और लंबे समय तक अनकंट्रोल डायबिटीज रहती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी में प्रॉब्लम आना, आंखों में प्रॉब्लम आना, नर्व्स में प्रॉब्लम आना, हार्ट में प्रॉब्लम आना, ये सारी समस्याएं इससे पैदा हो सकती हैं। तो डरने की तो बात है, लेकिन अगर डायबिटीज कंट्रोल आपने कर लिया किसी तरह से तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। अब रही बात कि कितने तरह की होती हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज ये मेन है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे जीडीएम, जो जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, तो वो तो प्रेगनेंसी में होता है। इसके अलावा भी कुछ डायबिटीज़ होती हैं जो बहुत रेयर म्यूटेशंस की वजह से होती हैं, जैसे न्यूनेटल बहुत छोटे बच्चों में, या फिर एक मॉडी एक फॉर्म होता है, वो भी होता है। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं, जो मेजर जो इश्यूज आते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे कॉमन है, जो कि ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। अच्छा। और टाइप 1 डायबिटीज़ वो भी यंग एज में होता है, जहाँ पे कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं वो ऑटोइम्यून वजहों की वजह से, तो वहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। तो सर, अगर अपने क्षेत्र की बात करें, मतलब गोरखपुर या पूर्वांचल की, तो किस तरह के पेशेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं? मतलब टाइप 2 या टाइप 1 किस तरह वाले ज्यादा दिखाई देते हैं? देखने को तो दोनों मिलते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज ओवरऑल इंसिडेंस हर जगह ही कम है, तो यहाँ अपने यहाँ भी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स ज्यादा मिलते हैं। कंट्रोल करने की सर आपने बात कही कि अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए, तो कंट्रोल मतलब क्या, दवाओं से कंट्रोल करना या कोई एक्सरसाइज या क्या चीजों से कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, किसी भी तरह से शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रखना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान, ये तो शुरू से इम्पोर्टेंट। डायबिटीज का प्रिवेंशन, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो डायबिटीज का प्रिवेंशन तो शुरू हो जाता है बचपन में ही। जो आजकल ये जंक फूड्स और इसकी हैबिट हुई है, आप देखते होंगे कि 10 साल 11 साल के बच्चे बिल्कुल हेल्दी, यही वजह कि कम उम्र में भी कम उम्र में डायबिटीज चीजें दिखाई तो इसकी शुरुआत समाज में ये चीज समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही होती है कि हाँ, डायबिटीज से बचना है। पहली चीज तो बचना है। अगर आप अपने पेंक्रियाज या किसी भी ऑर्गन को बहुत ज्यादा लोड दे रहे हैं, अब एक 10 साल का बच्चा, आप आज के 50 साल पहले सोचिएगा तो कैसा बच्चा आप एक्सपेक्ट करते हैं। आजकल बच्चे देखिए मोटे होते हैं, एकदम हेवी, तो वैसे बच्चे तो आप 50 साल पहले शायद ही मिलते होंगे देखने को। तो ये एक बड़ा रीजन है, तो वो शुरुआत वहीं से हो जाती है। रहेगी बात दवाइयों की, तो हाँ, दवाइयाँ प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। सर ने तो बिल्कुल सही बात कही कि जंक फूड जो है वो तो जरूरी है कि जिंदगी से दूर कर देना। मतलब कभी कभी तो खा सकते हैं सर, क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बच्चे हैं तो थोड़ा बड़ा चटर पटर तो खइबे करेंगे। वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पेरेंट्स को ध्यान देना है कि वो चीजें ज्यादा ना हो। और सर, दवाओं की बात करें तो कौन सी दवाएं ज्यादा फायदेमंद होती हैं पेशेंट्स के लिए डायबिटीज के? दवाएं देखिए सब अच्छी होती हैं, बस उसमें जो भ्रांति है लोगों के बीच में कि हाँ, पापा की दवा चल रही थी। जैसे कभी कभी बहुत यंग एज के बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सब हमको भी शुगर निकल आया, तो हम पापा की जो दवाई खा रहे थे, पापा जी, वही वाला हम भी खा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गलत है।
इसको ध्यान देना है कि हर एज ग्रुप के लिए हर पेशेंट अलग होता है डायबिटीज का, तो सबके लिए एक ही दवा नहीं बनी है, दवाइयाँ अलग अलग हैं। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके हिसाब से दवाइयाँ चलाइए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके डॉक्टर सबसे पहले बताएंगे आपको। एक और चीज सर बार बार आती है सामने कि अगर किसी को शुगर हो गया तो जिंदगी भर उसे दवा खानी पड़ती है, चाहे शुगर हो चाहे बीपी, दोनों की बात की जाए, क्या जिंदगी भर मतलब फिर उसे दवाओं पर ही काटना पड़ेगा? ये पूरी तरह से सही तो नहीं है। अगर मैंने बताया ना कि अगर अर्ली स्टेज में डायबिटीज अभी शुरू हो रहा है और उसी समय ध्यान दिया गया, जैसे किसी का वेट मान लीजिए 90 kg है जी, तो अगर हम लोग तो 5% वेट रिडक्शन करने को, 4 किलो केवल 90 में से घटाना है आपको जी, तो आप 3 साल 4 साल के लिए दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, डाइटरी हैबिट्स, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस ये है कि डॉक्टर से रेगुलर सलाह लेते रहिए और अपना डाइट और एक्सरसाइज बढ़िया रखिए। सर जैसे शुगर की बात हो रही, डायबिटीज की बात हो रही, वैसे थायराइड जो है वो भी इन दिनों काफी चर्चाओं में है, तो मैं चाहूंगा कि अब डायबिटीज के साथ साथ आप कुछ बताएं कि थायराइड से भी कैसे बचा जाए या जिंदगी में ये आइबे ना करे। बिल्कुल, ये वैसे तो कहा जाए तो ये अपने हाथ में नहीं है कि थायराइड आए नहीं। अच्छा। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि मैंने डायबिटीज के लिए बताया, देखिए बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो वो आप उसको लोड मत दीजिए बहुत ज्यादा शुरू से, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान करता ही करता है अगर आपने लोड दिया ज्यादा। जैसे वेट रिडक्शन की बात हुई तो ये थायराइड में भी इम्पोर्टेंट है, अच्छी डाइट हुई, रेगुलर एक्सरसाइज हुई, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। और थायराइड में जो स्पेशली जो चीजें होती हैं वो है आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है, तो आयोडीन का इस्तेमाल करना है। जैसे आयोडाइज सॉल्ट वगैरह जो आते हैं जी। आजकल तो खैर सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सलाह है कि आयोडाइज सॉल्ट यूज करें। लेकिन बीच में सर मैं देखा कि लोग वो सेंधा नमक और कौन कौन से नमक के पीछे पड़ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जो रील वाले डॉक्टर हैं वो ज्यादा ही एकदम वही मैं कहना चाहता हूँ। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो पिछले 2 महीने से सेंधा नमक पे ही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बताना चाहता हूँ अपना टीवी के दर्शकों को कि रेगुलर सेंधा नमक का यूज नहीं करना, सेंधा नमक खाली व्रत में खाइए सही बात यही है। और नॉर्मल नमक आयोडाइज सॉल्ट खाइए, हाँ मात्रा उसकी एक नियंत्रण में रखनी है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन भी हो गया है तो भी ऐसा नहीं कि नमक की जरूरत खत्म हो गई है। कई बार हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि लैंड कर जाते हैं सोडियम की कमी में और उसकी वजह से बेहोशी हो जाती है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नमक एकदम से बंद करना है जी, तो एक एवरेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, वो ध्यान रखना है। सर खाने की बात करें, वो स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें खाने के लिए आप क्या राय देंगे, क्या मतलब डाइट ले जो उनके लिए फायदेमंद हो? देखिए कोई भी चीज ऐसी कंट्राइंडिकेटेड मतलब मना नहीं है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी जी, लेकिन ये है कि उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे होता क्या है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात होती है डायबिटीज में कि किस ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप खाते हैं तो उसका शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी कितनी और कितनी ज्यादा है। अच्छा। तो जैसे जैसे किसी फूड को आप प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की बात की, तो गेहूं है तो उसको अगर उसमें पीस दीजिए, जो गांव में हम लोग देखते हैं चक्री में, तो क्या बन जाता है, चोकर बन जाता है। तो चोकर की रोटी खाएगा कोई तो उसका शुगर उतना तेज नहीं बढ़ेगा। अब उसके बाद आता है आटा, आटे की रोटी खाएगा तो थोड़ा सा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ गया, और वही फिर मैदा, अगर मैदे का भटूरा खा लिया तो और तेजी से बढ़ जाएगा। तो फूड को प्रोसेस, इसी तरह से चावल का भी है, तो पॉलिश्ड राइस से ज्यादा ये शुगर बढ़ता है। अच्छा। और जो ब्राउन राइस या कम प्रोसेस हुआ फूड है तो उससे शुगर बढ़ने की संभावना कम रहती है। तो ऐसा कुछ मना नहीं है, हाँ कैलोरी, मीठा, कार्बोहाइड्रेट तो कम से कम रखना ही चाहिए, डायबिटीज हो तब भी और नहीं हो तो भी। तो डायबिटीज हो, थायराइड हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्ट्रेस से दूर रहना तो समझ लीजिए एक तरह से बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और वो तो करना ही करना है। और स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं। बिल्कुल सर। एक चीज सर और कही जाती, जिनकी बीवियां मीठा बोलती उनको भी शुगर हो जाता है लेकिन हमको ये बताइए कि ऐसा है कौन हमें पहले नाम गिनाइए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये कहते हुए पाए गए कि मेरी बीवी मीठा बोलती है। हमारी वाली तो बोलती है, आप वाली पता नहीं
तो खैर दोस्तों, जिंदगी में मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपना टीवी की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर राजेश पांडे सर को कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस खास प्रोग्राम में। और मैं एक बार पुनः सर से यही कहना चाहूंगा कि आप सर ऐसे ही आते रहिए हमारे शोज में। और आज आपसे बातें करके मुझे लग रहा है कि सबको बहुत मजा आया होगा और मुझे तो बहुत ही मजा आता है जब भी मैं डॉक्टर राजेश पांडे जी से मिलता हूं। और डॉक्टर राजेश पांडे सर की बात करें, जैसा आप सभी जानते हैं कि शहर के जाने माने डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, क्यों सर, और शिवांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो अगर आपकी, भगवान न करे आपकी जिंदगी में अगर डायबिटीज आती है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। शिवांग हॉस्पिटल सर का एड्रेस, सर पूरा एड्रेस मैं चाहूंगा प्लीज बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश पांडे, शिवांग हॉस्पिटल चरगावा में डॉक्टर्स कॉलोनी में स्थित है। और वहाँ पे आपको एक अच्छे आईसीयू के साथ साथ क्रॉनिक बीमारियों और इन्फेक्शस डिजीजेस की सारी बीमारियों की प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं जैसा बोला, भगवान न करे आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर आपके कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर राजेश पांडे जी संपर्क कर सकते हैं। और जल्दी हम मिलेंगे किसी और बीमारी के बारे में आपको जागरूक करते हुए। अगर अभी तक आपने अपना टीवी को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से अपना टीवी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा। और फिट रहिए, हिट रहिए।